सुप्रभातम छात्रों। कल 4 पद्यांशों की व्याख्या आप पढ़ चुके हैं, उसका सेल्फ सौंदर्य जान चुके हैं। अब अगला 5वां हम देखते हैं कवि बच्चन जी क्या कहना चाह रहे हैं। कहते हैं, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। प्रश्न कर रहे हैं कवि, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो कवि क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा सा उनकी जो शब्दावली है वो तत्सम प्रधान है, अर्थात संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो उनका सबसे पहले हम अर्थ जान लेते हैं। इसमें देखिए यौवन शब्द है, यौवन यानी कि आप जानते हैं जवानी, तो इसका हम अर्थ लिख लेते हैं क्योंकि हमें समझने में आसानी रहेगी। और उन्माद, उन्माद मतलब होता है मस्ती, या हम कह सकते हैं पागलपन या दीवानापन। और एक शब्द और है यहाँ पे अवसाद, अवसाद मतलब होता है दुख। कई बार हम कहते हैं वो अवसादग्रस्त है, तो अवसादग्रस्त यानी कि दुख से ग्रस्त है, उसको दुख है किसी चीज का। तो सबसे पहले देखिए बेटा, ये 4 पंक्तियों में से सबसे पहले हम इस जो अंतिम पंक्ति है, चौथी पंक्ति, उसका अर्थ जान लेते हैं। कवि कहते हैं कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। ये जो पंक्ति है इसको पढ़ करके आपको इन तीनों का अर्थ खुद ही समझ में आ जाएगा। तो कवि क्या कहते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि कवि की जो पहली पत्नी थी उनका देहांत हो गया था, तो उनकी स्मृति जो है, उनकी याद जो है वो बार बार उनके हृदय को क्या कर देती है, रुलाती भी है। बार बार याद आ करके क्या हो जाता है, उनका हृदय जो है वो अवसाद से ग्रस्त हो जाता है, अर्थात दुख से ग्रस्त हो जाता है। तो ये कहते हैं कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मैं यानी कि मैं, कवि किसको कह रहे हैं, मैं अपने आप को कह रहे हैं कि मैं किसी की याद लिए हुए फिर रहा हूँ, अर्थात किसी की याद लेकर के जी रहा हूँ। तो वो किसी कौन थी, उनकी पत्नी थी। तो आगे कहते हैं, अब पहली जो पंक्ति है उस पर हम चले जाते हैं। कहते हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं जवानी की जो पागलपन है, जो मस्ती है, उसको लिए हुए जीता हूँ। जैसे व्यक्ति युवावस्था में क्या होता है, बड़ा खुश होता है, तो ऐसे ही कवि कहते हैं कि मैं हमेशा ऐसा ही खुश रहता हूँ, किंतु उस खुशी के बीच में भी एक क्या है, उस खुशी के बीच में भी क्या है, अवसाद अर्थात दुख। अब वो दुख क्यों आता है, देखिए इस वाली पंक्ति से स्पष्ट हो जाता है। इस वाली पंक्ति से क्या, कि जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, यानी कि मेरी पत्नी की जो स्मृति है, जो याद है, वो अंदर आती है और क्या कर देती है, मुझे अंदर से रुला देती है और बाहर से हंसा देती है। बाहर से हंसाती नहीं है, अर्थात यानी कि मुझे जग के सामने हंसना पड़ता है, अपनी लोक लाज मिटाने के लिए मुझे हंसना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो क्या कहती है दुनिया, क्या कहती है कि अरे वो तो ऐसे बेचारा जो है रोता रहता है, उसका जीवन तो यूं ही कट रहा है। तो इस प्रकार से दुनिया को दिखाने के लिए कवि कहते हैं कि मैं अंदर तो क्या रहता हूँ, रोता रहता हूँ, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए मैं खुश रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। तो जो मेरी पत्नी की याद है उसको मैं लिए हुए जीता रहता हूँ, वही मेरे पास जीने का एक क्या है, संबल है, एक सहारा है। अब हम आगे देखते हैं, दोनों का सिर्फ सौंदर्य हम एक साथ देखेंगे। अगला देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। अब यहाँ पे कवि पाठकों से प्रश्न कर रहे हैं, क्या प्रश्न कर रहे हैं कि कर यत्न। अब यत्न का अर्थ देख लेते हैं हम, यत्न क्या है, यत्न को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहेंगे, या हिंदी में कहें तो इसे हम कोशिश कहेंगे। कवि कहते हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, क्या किसी ने सत्य को जाना। जो यत्न करके अर्थात प्रयत्न करके, कोशिश करके लोग सब मिट गए यानी कि इस दुनिया से चले गए, लेकिन क्या किसी ने सत्य को जाना है। मैंने आपको 11वीं में बताया था कि जब भी कहीं पर कविता में प्रश्नवाचक चिन्ह आए तो वहां पर अलंकार कौन सा होगा, प्रश्नालंकार वहां पे होगा। कवि यहाँ पे प्रश्नालंकार का प्रयोग कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि लोग यत्न करके इस दुनिया से चले गए, क्या किसी ने सत्य को जाना, आज तक किसी को सत्य की प्राप्ति हुई। अब देखो ये किस सत्य की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा दार्शनिक विचार कवि ने यहाँ पर अपने प्रकट किए हैं। आपने देखा होगा गौतम बुद्ध जी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने क्या कर दिया था, घर त्याग दिया था। घर क्यों त्याग दिया था उन्होंने,
उनको क्या किस चीज़ की कमी थी? वो राजमहल के राजकुमार थे। तो राजकुमार थे तो राजकुमार को घर त्यागने की क्या जरूरत थी? उन्होंने देखा कि जब कोई बूढ़ा है, कोई दुखी है, कोई मर रहा है, तो क्यों दुखी है, संसार दुखी क्यों है, ये सब जानने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था। सत्य की खोज में उन्होंने घर छोड़ दिया था। तो ऐसे ही तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं, क्या किसी ने सत्य को जाना? लोग यत्न करके, कोशिश करके, प्रयत्न करके मिट गए, इस दुनिया से चले गए, क्या किसी ने सत्य को जाना? पूछ रहे हैं हमसे। आगे कहते हैं, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। अब देखिए, नादान, नादान मतलब छोटा छोटा बच्चा, मासूम, जिसे कोई जानकारी न हो। आगे कहते हैं दाना। अब देखिए, दाना शब्द का हम यहाँ पे अर्थ लिख लेते हैं। आपने देखा होगा अपनी भाषा में, आपने आया होगा आपकी भाषा में कि दाना श्याना। अगर आपकी भाषा में नहीं बोलते हैं तो आपने नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना सुना होगा, दाना श्याना, उनके गानों में कई बार आता है। तो देखिए, दाना मतलब होता है जो बूढ़ा व्यक्ति, अर्थात बूढ़ा व्यक्ति यानी कि ज्ञानी व्यक्ति। तो दाना का तात्पर्य यहाँ पर हो जाएगा ज्ञानी, है ना। तो देखिए, कहते हैं कि नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। जो लोग खुद को क्या समझते हैं? दाना समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं। नादान भी वही लोग हैं, वही नादान लोग भी आपको मिलेंगे जहाँ ज्ञानी लोग मिलेंगे। यानी कि जो ज्ञानी है वही नादान है, जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, कहते हैं मैंने इतना जो है क्या पढ़ ली, इतनी पुस्तकें पढ़ ली। कबीरदास जी की एक छोटा सा दोहे का एक टुकड़ा आपको याद आ रहा हो यदि, कौन सा वाला? पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित होई। तो कबीरदास जी के क्या विचार थे? वो कहते थे कि पुस्तक पढ़ पढ़ के यह संसार क्या हो गया है, मर गया है, यहाँ से लोग चले गए हैं, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति किसी को नहीं हुई। ज्ञान की प्राप्ति किसे हुई? जो ढाई आखर प्रेम का मतलब समझ पाया है। तो ऐसे ही कवि ने, जैसे कि जो पहले वाले पद्यांश आपने पढ़े, वो क्या कहते हैं कि यह संसार अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि यहाँ प्रेम नहीं है। लोग एक दूसरे से जो है मतलब का संबंध रखते हैं। उन्हें ये नहीं, ये मतलब किसी से बिना मतलब का कोई भी वो मतलब नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर कवि वही कह रहे हैं कि जो लोग स्वयं को ज्ञानी समझते हैं वही असल में नादान है, वही असल में कुछ नहीं जानते हैं। आगे कहते हैं, फिर मूढ़ न क्या जग, कि क्या यह जग, जग यानी कि संसार, मैंने आपको कल बताया था संसार। अब मूढ़ मतलब क्या होता है? मूढ़ मतलब होता है मूर्ख। कि क्या यह जग, क्या यह संसार मूर्ख नहीं है? क्या मूर्ख नहीं है यह, जो इस पर भी सीखे? मतलब अगर हम कह रहे हैं, पहली पंक्ति में कवि ने क्या कहा? पहली पंक्ति में उन्होंने कहा कि जो ज्ञानी है वही असल में नादान है। अब कह रहे हैं कि जब यह जग यह जानता है, क्या जानता है? कि जो ज्ञानी है वही नादान है, ये जानने के बाद भी लोग क्या कर रहे हैं? सीखना चाह रहे हैं। तो क्या यह जग जो है वो मूर्ख नहीं है? ऐसा फिर यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। तो दो जगह पे क्या हो जाएगा, जब आप शिल्प सौंदर्य लिखेंगे तो इस पंक्ति को लिखेंगे और इस पंक्ति को लिखेंगे और उसमें लिखेंगे कि इन दो पंक्तियों में कवि ने प्रश्नालंकार का प्रयोग किया है। तो कह रहे हैं कि इतना जानने के बाद भी क्या यह जग मूर्ख नहीं है जो और सीखने की बात कर रहा है। और कवि अपने आप को कहते हैं कि मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, कि मैं तो जो मैंने आज तक सीखा हुआ है उसको मैं भुलाना चाह रहा हूँ। अर्थात कह रहे हैं कि इन किताबों को पढ़ के कोई ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान जो सच्चा ज्ञान है, जीवन का जो सत्य है, जीवन का जो मर्म है, हम जिंदा क्यों हैं, हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, केवल पेट भरने के लिए, केवल किताबें पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीवन का सत्य जानने के लिए, जीवन का मर्म जानने के लिए हम इस पृथ्वी पर आए हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं तो जो मैंने सीखा हुआ है उसको भी मैं भुलाना चाह रहा हूँ। अब देखते हैं इसकी शिल्प सौंदर्य की ओर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले उसमें आप लिखेंगे भाषा। भाषा क्या लिखेंगे? खड़ी बोली तो है ही है, जो हिंदी है, जो हमारी बोलचाल की जो भाषा है, उसमें यदि आप देखेंगे संस्कृत के शब्द आए हों, ये देखिए ये हो गया आपका, ये आया है, तो क्या हो जाएगा? तत्सम प्रधान खड़ी बोली। ठीक हो गया। शैली क्या है इसमें? शैली है इसमें आत्मपरिचयात्मक। आत्मपरिचयात्मक यानी कि कवि अपना परिचय यहाँ पर दे रहा है, तो आत्मकथात्मक या आत्मपरिचयात्मक शैली हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए, मुख्य जो होते हैं काव्य का जो प्राण होता है अलंकार। तो अलंकार क्या है इसमें? अलंकार देखिए, एक विरोध, आपने सुना होगा, विरोध सुना है आपने? किसी चीज के खिलाफ जब हम बोलते हैं, दो
अलग अलग बातें, उल्टी, एक दूसरे के विपरीत। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको विपरीत लग रही हैं। देखिए, एक तो ये लग रहा है उन्मादों में अवसाद। अरे मस्ती में कोई व्यक्ति दुखी कैसे हो सकता है? लेकिन कवि है, बाहर तो मस्ती दिखा रहा है लेकिन अंदर क्या है, उन्हें दुख है। तो एक तो यहाँ पर दूसरा, बाहर हंसा रुलाती भीतर, रोना और हंसने की क्रिया दो परस्पर क्या है, विरोधी क्रियाएं हैं, रोना और हंसना। ठीक है, तो ये दो विरोधी क्रियाएं हैं। फिर यहाँ पर देखिए, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। जहाँ पर ज्ञानी लोग होते हैं वहां पर नादान नहीं होते, लेकिन कवि ज्ञानियों को भी नादान कह रहे हैं। दो परस्पर विरोधी, तो यहाँ पर भी क्या है, विरोधी। आगे कहते हैं मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब वो सीख भी रहे हैं और भूल भी रहे हैं। सीखना और भूलना दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधी। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, जहाँ पे दो विरोधी क्रियाएं आए, दो विरोधी बातें आए, दो विरोधी चीजें आए, तो वहां पे क्या होता है, कौन सा अलंकार होता है, वहां पे होता है आपका विरोधाभास अलंकार। तो विरोधाभास यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। फिर आपका जो है एक अलंकार और इसमें मुझे दिख रहा है, किसी की, ये क और क वर्ण की आवृत्ति दो बार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार। फिर एक चीज और देखिए इसमें, शैली। शैली क्या है, अच्छा शैली तो मैंने आपको बता दी, आत्मपरिचयात्मक शैली। दूसरी चीज क्या है, छंद। छंद इसमें क्या है, छंद देखिए मुक्त है। छंद क्या है, मुक्त है। किंतु एक चीज और आप उसमें लिखेंगे, छंद तो मुक्त है, यानी कि किसी छंद में कवि ने यह रचना नहीं की है, लेकिन जो पीछे ये देखिए, ये समान है, तो इससे कवि की भाषा में क्या आ जा रही है, एक प्रवाहमयता आ जा रही है। तीसरी चीज इसमें क्या है, एक यह सूक्ति के तौर पे यह सामने आ रहा है। हमारी ये जो पंक्ति है ये सूक्ति के तौर पे हमारे सामने है। सूक्ति के तौर पे क्या है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, अर्थात इस संसार से लोग प्रयास कर करके, कोशिश कर करके क्या हो गए हैं, चले गए हैं, संसार से मृत हो गए हैं, लेकिन किसी ने सत्य को नहीं जान पाया। तो यह क्या है, एक दार्शनिक सूक्ति के रूप में सामने आई है। एक पॉइंट इसमें और आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि कवि के दार्शनिक विचार इन दो किसमें, दो पद्यांशों में खुल करके सामने आए हैं। अब